फिल्मोरा इज अ बैड सॉफ्टवेयर, इसको कभी यूज मत करना। ऐसी हजारों वीडियोस तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। और इसी का यूज करके लोग आफ्टर इफेक्ट जैसी एडिटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिल्मोरा को लोग पसंद क्यों नहीं करते और क्या न्यू एडिटर्स को इसका यूज करना चाहिए, और इन सभी का राज आज खुलने वाला है। अब देखो, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग की बात स्टार्ट होती है तो सबसे पहले प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट का यूज करा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर है। और अगर तुम इन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हो तो तुम्हें एडिटिंग की नॉलेज जरूर होगी। और कोई भी बिगिनर इनको स्टार्टिंग में यूज नहीं करता, क्योंकि एक तो ये पेड है, दूसरा इन्हें यूज करने के लिए तुम्हारे पास हाई फाई पीसी या फिर एडिटिंग सेटअप होना चाहिए। लेकिन जब भी बिगिनर लेवल का बेस्ट सॉफ्टवेयर पूछा जाता है तो सबसे पहले फिल्मोरा का यूज किया जाता है। और ये एक सच्चाई भी है कि फिल्मोरा अब बिगिनर लेवल सॉफ्टवेयर नहीं रहा। देखो, जब फिल्मोरा स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था उसमें बहुत ही कम इफेक्ट्स थे, बिल्कुल नॉर्मल की फ्रेमिंग थी और उसमें तुम कोई भी इफेक्ट नहीं बना पाते थे। इससे जब लोगों ने उसका यूज किया तो उन्हें पता लगा कि ये तो बिल्कुल बिगिनर लेवल सॉफ्टवेयर है, इसका हम यूज क्यों ही करें। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटरफेस की। अगर तुम इसका इंटरफेस देखोगे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी है। अगर कोई न्यू एडिटर इसमें एडिटिंग करेगा तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर तुम इसका इंटरफेस प्रीमियर प्रो से कंपेयर करोगे तो उससे बहुत ज्यादा मिनिमल है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें ऊपर फुटेजेस को इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे तुम सारी अपनी फोटो वीडियो को इंपोर्ट करोगे। उसके बाद साथ ही तुम्हें रिव्यू पैनल मिलता है, जहाँ पे तुम्हारी वीडियोस बड़े लेवल पे दिखेगी और जो भी तुम एडिटिंग करोगे वहाँ पे शो होगी। और उसके नीचे तुम्हें टाइमलाइन मिलती है, यहाँ पे तुम जो भी कट पेस्ट ये सब करोगे वो सब दिखाई देगा। और उसके साथ ही तुम्हें कंट्रोल पैनल मिलेगा, जहाँ पे जूम आउट, जूम इन, कलर ग्रेडिंग, की फ्रेम ये सब कर सकते हो। और यहाँ पे साइड में तुम्हें एक वॉइस मीटर मिल जाएगा। अब तुमने जितनी भी फिल्मोरा के वीडियोस देखी होगी उसमें सबने तुम्हें यही कहा होगा कि इस सॉफ्टवेयर का यूज मत करना, बिल्कुल बेकार सॉफ्टवेयर है, इससे तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। बट दिस इज नॉट ट्रूथ। देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर बेकार या अच्छा नहीं होता, बस तुम्हें उसको यूज करना आना चाहिए। लाइक एग्जांपल के लिए, अगर तुम किसी न्यू फोटोग्राफर को सोनी का कैमरा दे दोगे ना, वो फोन से बेकार फोटोज में क्लिक करके देगा। अब इसको नापसंद करने का रीजन हो सकता है इसका पास्ट, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि जब मैक्सिमम लोगों ने इसको स्टार्टिंग में यूज करा होगा था, इसमें सिर्फ बच्चों वाली चीजें थी, जैसे तुम मोबाइल ऐप में एडिटिंग कर सकते हो। तो लोगों ने सोचा इसको हम पीसी में डाउनलोड करके यूज क्यों करें, ये तो बिल्कुल बेकार सॉफ्टवेयर है। और यही सब देखने के बाद जब लोगों ने प्रीमियर प्रो पे शिफ्ट करा तो उन्हें वहां पे उस सॉफ्टवेयर में काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन, काफी मस्त इफेक्ट और बहुत सारी न्यू चीजें मिली जो एक एडिटर को चाहिए होती है। तो देखो, आई नो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा बिगिनर लेवल का था, लेकिन अगर तुम अभी इसका यूज करोगे तो इसमें तुम्हें बहुत ही प्रोफेशनल एडिटिंग टूल मिल जाएगी। और तुम यहाँ पे की फ्रेम भी एडवांस मिल चुका है, क्योंकि की फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे न्यू टाइटल, इफेक्ट्स, ट्रांजिशन ये सब मिलता है। लेकिन देखो, अगर तुम एडिटिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, इस सॉफ्टवेयर को जितने अच्छे से सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि इसमें अब बहुत ही प्रो लेवल के फीचर्स आ चुके हैं। इसमें देखो 3D एडिटिंग भी आ चुकी है, मतलब तुम्हें थोड़ा टाइम लगाना होगा और तुम इसमें 3D एडिटिंग कर सकते हो। और साथ ही तुम्हें की फ्रेम भी एडवांस लेवल की मिल जाएगी। और इसके लिए तुम्हारे पास कोई अच्छा या फिर महंगा पीसी होने की भी जरूरत नहीं है, किसी भी लो एंड डिवाइस में वर्क कर जाएगा। बट क्या न्यू एडिटर्स को इसका यूज करना चाहिए? इसका आंसर है यस। क्योंकि जब मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले मैं VN का यूज करता था और एक टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता था। उसके बाद जब मैं एडिटिंग करता गया, मेरी स्किल्स थोड़ी इंप्रूव हुई। उसके बाद मैं अलाइट मोशन पे शिफ्ट हो गया। अलाइट मोशन बहुत ही अच्छा ऐप है, लेकिन जब मैं उसमें एडिटिंग करता था तो ऐप बहुत ज्यादा लैग होता था। और जब भी कोई प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करता था वो हमेशा बैक हो जाता था और प्रोजेक्ट अपने आप ही डिलीट हो जाता था। फिर मैंने सोचा कि अब पीसी पे शिफ्ट करते हैं। उसके लिए मैंने प्रीमियर प्रो इंस्टॉल किया और जब मैंने उसके ट्यूटोरियल देखे तो वो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगा। उसके लिए मैंने उसको थोड़ा साइड रख दिया और उसके बाद मैंने सर्च किया बेस्ट बिगिनर सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद मुझे फिल्मोरा मिला। और जब मैंने फिल्मोरा का यूज करा तो मैंने उसमें बिना डरे सारी एडिटिंग कर ली और चीजें उसमें आसानी से तुम्हें समझ भी आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी मुश्किल पार्ट नहीं है। और आजकल वैसे भी स्टोरी टेलिंग कंटेंट ज्यादा चल रहा है, जिसमें फ्लैशी एडिटिंग नहीं होती, बस तुम्हें अपनी स्टोरी को अच्छा दिखाना होता है। और इसमें बस तुम्हें थोड़ा बहुत फुटेज को ऐड करके बस कुछ बी रोल ऐड करने होते, मतलब तुम्हारी स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है। तो तुम्हें एकदम से प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। पहले इस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह सीख लो, ये तुम्हारे बहुत अच्छा काम आएगा। और लोग फिल्मोरा का यूज करके भी काफी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। और क्या इसमें 3D एडिटिंग पॉसिबल है? तो हाँ, देखो मैं तुम्हें एक चैनल दिखाता हूँ, ये सारी इसमें 3D एडिटिंग करता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो उसमें टाइटल, मूवमेंट, कैमरा ट्रैकिंग ये सब 3D एडिटिंग करी हुई है। बस इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, तुम्हें चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ जाएगी, लेकिन तुम इसमें अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। तुम इसका चैनल देख सकते हो, तुम्हें पूरे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और जितनी वीडियोस तुम स्क्रीन पे देख रहे हो इसी में एडिट किया गया है। क्योंकि देखो, अगर तुम सीरियस हो एडिटिंग को लेकर, तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर सकते हो। और इस चैनल पे तुम्हें कलर ग्रेडिंग, टेक्स्ट, इफेक्ट हर चीज का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। देखो, अब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर को कंपेयर कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। देखो, हर सॉफ्टवेयर अपनी जगह अच्छा है और अपने अलग अलग काम के लिए बना है। लाइक तुम्हें अगर प्रो लेवल की कलर ग्रेडिंग करनी है तो डाविंची का यूज करा जाता है। और अगर 3D एडिटिंग करनी है तो हमेशा आफ्टर इफेक्ट का यूज करते हैं। और अगर बड़े प्रोजेक्ट एडिट करने हो तो प्रीमियर प्रो का यूज करा जाता है। और फिल्मोरा हम यूज करते हैं जब हम अपनी एडिटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिगिनर लेवल के। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अब बिगिनर लेवल सॉफ्टवेयर नहीं रहा, इसमें काफी प्रोफेशनल टूल तुम्हें मिल जाएंगे। अब देखो, तुम्हें सीधा बड़े सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट नहीं होना, तुम्हें पहले अच्छे से इसमें एडिटिंग कर लेनी है। जब तुम इसमें यूज टू हो जाता तब तुम बड़े लेवल पे शिफ्ट कर सकते हो।
सकते हो। बट क्या फिल्मोरा एडिटर्स को क्लाइंट मिलेंगे? देखो तुम्हें पता है तुम फिल्मोरा यूज कर रहे हो, मुझे पता है मैं फिल्मोरा यूज कर रहा हूँ, लेकिन क्लाइंट को थोड़ी पता कि तुम फिल्मोरा यूज कर रहे हो। अब देखो तुमने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि लोग प्रीमियर प्रो बोल के कैपकट में एडिट करके अपने प्रोजेक्ट को सेंड कर देते हैं। देखो आई नो ये गलत है, बट स्टार्टिंग में तुम्हें भी कुछ छोटे प्रोजेक्ट को यूज करना है, मतलब क्लाइंट से छोटे प्रोजेक्ट को लेना है और तुम्हें उनसे पूछ लेना कि उन्हें किस तरह की एडिटिंग चाहिए। लाइक हाई फाई एडिटिंग चाहिए तो तुम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिल्मोरा में इतनी एडिटिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर उन्हें ब्लॉग टाइप कुछ एडिटिंग करानी बिल्कुल सिंपल वीडियोस, तो वहां से तुम उस प्रोजेक्ट को लेके फिल्मोरा में एडिट करके उनको प्रोजेक्ट सेंड कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉग में ज्यादा एडिटिंग नहीं होती है, वो बिल्कुल सिंपल फुटेज को ही ऐड करनी होती है। अब देखो अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो हाँ आई नो ये गलत है, लेकिन तुम स्टार्टिंग में एकदम बड़े प्रोजेक्ट मत उठाना। मतलब तुम्हें क्लाइंट से बात करनी है कि उन्हें किस तरह की एडिटिंग चाहिए, तुम्हें वहां से छोटे प्रोजेक्ट को लेना है और तुम्हें उसमें एडिटिंग करनी है, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल फ्लैशी एडिटिंग तो नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल एडिटिंग करनी है। और फिल्मोरा में अगर तुम बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हो तो फिल्मोरा सही से यूज नहीं कर पाओगे, इसके लिए तुम्हें प्रीमियम यूज करना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में तुम्हें छोटे प्रोजेक्ट लेने हैं और फिल्मोरा में ही वर्क करना है अपने फ्रीलांस के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल लापरवाही एडिट करनी है, नहीं, तुम्हें एडिटिंग को काफी अच्छे से पूरे ध्यान लगा करना है कि मतलब एक एक चीज तुम्हें अच्छे से सेट करनी है। ये नहीं कि तुम फिल्मोरा यूज करो तो 2 मिनट एडिट करके तुम्हें, नहीं, उसे भी लगना चाहिए कि तुमने एक बड़े सॉफ्टवेयर में एडिट करी है और तुम्हें अपना टाइम लगा के उसको एडिट करना है। अब देखो इस चीज को तुम्हें हर वक्त अप्लाई नहीं करना। जब तुम्हें पता लगे कि हाँ मेरी स्किल्स इंप्रूव हो गई और मुझे शिफ्ट करना चाहिए, तो तुम 3D एडिटिंग भी सीख सकते हो, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, तब तुम बड़े प्रोजेक्ट भी ले सकते हो। उसके बाद तुम सिंपली क्लाइंट से कोई वर्क ले सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। क्योंकि देखो हमें कभी ना कभी बड़े लेवल पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में तुम देख सकते हो मोबाइल से सिर्फ कॉल जाती थी, लेकिन आज मोबाइल से क्या कुछ हो रहा है। और हम स्टार्टिंग में सिर्फ मोबाइल से एडिटिंग करते हैं थोड़ी बहुत, और आज तुम देख सकते हो पूरे एडिटिंग के सेटअप्स बने हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। तो इसी तरीके से तुम हमेशा बिगिनर सॉफ्टवेयर पे नहीं रह सकते। तो आई थिंक अब तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूँ, कैसे एडिटिंग स्टार्ट करूँ। तो देखो स्टार्टिंग में तुम्हें फिल्मोरा यूज करना है और जब तुम उसे बहुत ही अच्छे परफेक्ट हो जाए, तुम्हें काफी सारी चीजें समझ आ जाए, तब तुम बड़े सॉफ्टवेयर शिफ्ट हो जाओ। बस सिंपल सा रूल है। तो एडिटिंग तो ठीक है, लेकिन तुम्हें फास्ट एडिटिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम फास्ट एडिट नहीं करोगे तो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट क्यों ही देगा। और अगर तुम्हें फास्ट एडिटिंग कुछ हैक्स जानने हैं ना, तो इस वाली वीडियो को जरूर देखना।